तो बिहार के विकास के लिए बिहार की जनता को जवाब देंगे। सुधाकर सिंह जी कौन होते हैं? वो अपने क्षेत्र का चिंता कर लेना। जब से बिहार सरकार ने कहा है कि चारा घोटाला का पैसा हम वापस लेंगे अभियुक्तों से, तब से पिलपिली पड़ी हुई है। आज हिसाब खोज रहे हैं। नीतीश कुमार जी कल फिर भटक गए। सम्राट जी कहां कहां बचाते रहेंगे? अगर सपना नहीं देखेंगे तो हकीकत में उसको पूरा कैसे करेंगे? सपना देखने के लिए ही तो परिश्रम किया जाता है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार कल अमित शाह के सामने फिर उनसे कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन मीडिया उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देती है। अमित शाह तमाम योजनाओं की करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की घोषणा करते हैं और उस पर जो है सुधाकर सिंह जो हैं वो सवाल अब कर रहे हैं अमित शाह से, आपने ये पैसे कहां कहां खर्च किए, इसका जवाब जरा बता दीजिए। अमित शाह ने कहा कि जितनी बंद पड़ी मिलें हैं बिहार में उसे खोला जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपया रेलवे में बिहार में खर्च हो चुका है और करीब 80,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण सड़क बनाई गई है। और इसी पर हम बात करें कि सुधाकर सिंह जो सवाल पूछ रहे हैं कि जरा हिसाब बता दीजिए कि कहां बना है, और इस पर जवाब देने के लिए पंकज सिंह है हमारे साथ, भाजपा के प्रवक्ता। क्या कहिएगा, जवाब मांग रहे हैं, कहां पैसा गया? जवाब बिहार की जनता को दिया जाएगा ना। सुधाकर सिंह अब जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, जनता नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी ने बिहार की जनता को संबोधित किया है, बिहार की जनता के आम आवाम के लिए खर्चा किया है, विकास किया है, तो बिहार के विकास के लिए बिहार की जनता को जवाब देंगे। सुधाकर सिंह जी कौन होते हैं? वो अपने क्षेत्र का चिंता कर लेना। बिहार के सांसद अपना हिसाब देते हैं उनके बाबूजी, और पहले उनके आका जो है लालू प्रसाद यादव जी। वो चारा घोटाला का हिसाब देना। जब से बिहार सरकार ने कहा है कि चारा घोटाला का पैसा हम वापस लेंगे अभियुक्तों से, तब से पिलपिली पड़ी हुई है। आज हिसाब खोज रहे हैं। गृह मंत्री जी आपकी तरह गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अगर कहा है उसका हिसाब भी बिहार की जनता को पाई पाई कर दिया जाएगा। बिहार के सांसद हैं, संसद में भी पूछ सकते हैं, प्रश्नकाल में पूछ सकते हैं, तो जवाब देने में क्या है? हाँ, तो जब संसद में पूछेंगे उस समय जवाब इनको दिया जाएगा, और बिहार के चुनाव में जनता को जवाब दिया जाएगा हमने कहां कहां रेलवे में और रेलवे के विकास के लिए खर्च किया है, ग्रामीण सड़कों के लिए कहां कहां कितना खर्च हुआ है। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। उनकी तरह गैर जिम्मेदार केवल बोल करके भाग जाने वाले व्यक्ति नहीं हूं। पंकज जी, नीतीश कुमार जी कल फिर भटक गए। सम्राट जी कहां कहां बचाते रहेंगे? देखिए, नजरिया अपना अपना होता है। इस विषय पे मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सीधा करके, चूंकि पिक्चर फ्रेम में नहीं आ रहा था और माननीय गृह मंत्री जी उनको पुरस्कार दे रहे थे, इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने केवल उनको सीधा किया है। यह आप लोग का नजरिया है। हमारा नजरिया कहीं ना कहीं विपक्ष का सोची समझी, चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष हताश निराश हो चुका है। वो जान चुका है कि 2025 में भी पुनः मेरी वही हश्र होने वाली है, फिर कभी हम सत्ता में आने वाले हैं नहीं। बिहार की जनता ने मुझे पिछले दिनों विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी जवाब देने का काम किया था, और पुनः विपक्ष समझ रहा है, अपना परिणाम जान रहा है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहा है। 400 पार का लोकसभा में आपने कहा, कहां खड़े हो गए आके आपने भी देखा। अब आप 225 का रट लगाए हुए हैं कि भाई 122 पर आके खड़े हो जाएंगे। क्यों जो 122 पे खड़े होंगे? अगर 400 का मैंने नारा लगाया, अगर सपना नहीं देखेंगे तो हकीकत में उसको पूरा कैसे करेंगे? सपना देखने के लिए ही तो परिश्रम किया जाता है। सत्ता में हम लोग मतलब सत्ता भोगने के लिए थोड़ी आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं। तो अगर हम 225 अगर कह रहे हैं तो 225 के लिए मेहनत करेंगे, और बिहार की जनता के लिए एनडीए सरकार ने जितना काम किया है, हमारे नेतृत्व को पूर्ण विश्वास है कि पूरा बिहार की जनता 2025 फिर से नीतीश। बिहार कल आते ही अमित शाह के सुर बदल गए। जो अमित शाह कह रहे थे कि चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, वही अमित शाह ने कह दिया कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। कब तक नीतीश कुमार, कब तक बैसाखी पर चलिएगा? ये तो शायद आपको जानकारी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन, जिस दिन महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आया था, उस दिन भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से कहा था बिहार में नीतीश बाबू अच्छा काम कर रहे हैं, और नीतीश जी के नेतृत्व में ही एनडीए 2025 में चुनाव मैदान में लड़ने वाली है। एक बार नहीं, हजारों बार एनडीए के नेतृत्व वर्ग ने यह तय कर लिया है, और बार बार अपनी बातों को दोहराते हैं। शायद विपक्ष के लोग, एक ही रटा रटाया जवाब है कि
कि मेरे पास तो कोई मुद्दा है नहीं, मेरे पास कोई नेतृत्व है नहीं। तेजस्वी ने क्या कहा था जब इंडिया अलायंस की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया अलायंस है। आज कांग्रेस के प्रभारी कहते हैं कि नेतृत्व तय करेगा कि सीएम कौन होगा, और उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी कहते हैं कि नहीं, हम तो तय कर चुके हैं कि हमारा नेतृत्वकर्ता जो है तेजस्वी यादव होंगे। तो इंडिया अलायंस पहले विपक्ष अपने आप में एक तो हो ले, फिर एनडीए की बात करें। अमित शाह बिहार आए, तमाम घोषणाएं किए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनाव के पहले जुमलेबाजी तो अमित शाह करते ही हैं। अब देखना यह होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चिराग पासवान को किस तरीके से किनारे लगाएगी एनडीए, ये भी देखने वाली बात।